हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। आप जो है जानते ही हैं, हमारे पास जो है आए हुए थे सिलेक्टेड स्टूडेंट है रेलवे में। तो इनका जो है डीवी भी हो चुका है, मेडिकल भी हो चुका है। तो इन्हीं से जानेंगे। बहुत लोग आप लोग का कमेंट आ रहा था, डाउट भी था कि सर जो है डीवी और मेडिकल का कंप्लीट प्रोसेस सिलेक्टेड स्टूडेंट से, और मतलब किस चीज से आपको वहां पे सचेत रहना है, इसी का ऊपर पूरा डिटेल। जब ये घर से निकले थे मेडिकल के लिए, डीवी के लिए अपना, तो एक ही उसी समय जब आप डीवी के लिए जाइएगा तो आपका कितने दिन में आपका मेडिकल हो जाएगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा, मेडिकल में आपका क्या क्या जांच हुआ, हर एक चीज आपको यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और चलिए सबसे पहले इनसे हम लोग बात करते हैं, और एक एक चीज कि आप आगे सबसे पहले बताइए कि आप कि जो आप स्टार्टिंग किए घर से निकले तो आपका कब डीवी था, और डीवी के बाद मेडिकल का लेके पूरा पहले आप जर्नी बता दीजिए। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग के लिए अपडेट है, टेक्स्ट बुक का तरफ से जो है आप लोग टेक्स्ट बुक का 2 साल का टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं 269 में, या तभी पॉसिबल है अगर आप कोड लगाइएगा कैपिटल MGM कोड लगाइएगा, तो फिर आपको जो है यह पॉसिबल है। बाद में जो है टेक्स्ट बुक का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। 600 से भी अधिक जो है एग्जाम जो है यहाँ पे अवेलेबल है। आने वाला कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का आप तैयारी करते हैं तो टेक्स्ट बुक पे आपको मॉक टेस्ट आपका बिल्कुल भी अवेलेबल है। कैपिटल MGM कोड को ध्यान रख लीजिए, या फिर किसी भी को भी जरूरत है, अपने भाई बहन या फिर बड़े को भी, किसी को भी, तो टेक्स्ट बुक का जब आप पास लगाइएगा तो आप डिस्काउंट कूपन कोड लगाइए कैपिटल MGM। अब थैंक यू मनीष सर। मनीष सर, आपको एक बार फिर से थैंक यू देना चाहेंगे कि आप जो रेलवे नोटिफिकेशन निकाल के सो जाता है, उसके बाद आप जो जगाने का काम करते हैं, जिससे हमारा एग्ज़ाम टाइम पर हो जाता है। और इसके बाद हम अपना डीवी का फुल प्रोसेस बताते हैं कि हमारा 16 दिसंबर को डीवी था। फर्स्ट हम लोग का 16 दिसंबर फर्स्ट हाफ में था, 9 बजे से रिपोर्टिंग टाइम था। हम लोग 8:30 बजे ही पहुंच गए थे जगह पर। जैसे ही हम लोग आरआरबी बोर्ड के अंदर इंटर किए, उसके बाद गेट पर ही हम लोग को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या रेडी करना है। और जितना डॉक्यूमेंट मतलब मैट्रिक का, 12th का, इंटर का, और उसके बाद ग्रेजुएशन का मतलब मार्कशीट और ओरिजिनल सबको ले लेना है, और सबका एक एक सेट जीरोक्स करा के 2 सेट बना लेना है। और इसके लेके मतलब सजा के आपको अंदर आना है। उसके बाद ऑफिसर वहाँ चेक करेंगे। और उसके पहले मतलब इंटर करते ही हम लोग का CBT 1 2 और टाइपिंग टेस्ट का बायोमेट्रिक टेस्ट पहले चेक हुआ। और उसके बाद फिर ये दे के हम लोग को बोल दिया गया अंदर आ जाइए आप लोग। और उसके बाद फिर ऑफिसर चेक किया वहाँ, फिर चला वो टाइम थोड़ा लगा वहाँ। फिर उसका चेक करने के बाद सब कुछ ओके हो गया, और उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग को भेज दिया गया एक 24 रुपये का स्लिप काट के मेडिकल के लिए। फिर हम लोग को बोल दिया गया कि आप अगले दिन 17 दिसंबर को आप लोग सुबह में रिपोर्टिंग कर दीजिए 8 बजे मेडिकल के लिए। एनी हाउ आप 17 दिसंबर को कर दीजिए। तो उसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए। हमारा अलीपुरद्वार डिवीज़न दिया था रेलवे हॉस्पिटल मेडिकल के लिए। हम लोग शाम में ही उसी दिन ट्रेन पकड़ लिए लगभग 4 बजे के करीब, और हम लोग शाम में ही पहुंच गए अलीपुरद्वार डिवीज़न। फिर वहाँ हम लोग रेलवे के ही डोमेट्री में हम लोग रुके। और उसके बाद फिर सुबह में निकले 17 दिसंबर को और हॉस्पिटल पहुंचे। उसके बाद फिर वहाँ सबसे पहले एंट्री हुआ काउंटर पर। काउंटर पर एंट्री होने पर आपको आधार कार्ड ले जाना है। आधार कार्ड यदि नहीं है तो आपको पैन कार्ड से भी काम हो जा रहा है वहाँ। उसके बाद वहाँ एंट्री ले रहे हैं, वहाँ एक स्लिप काट के दे दे रहे हैं। उसके बाद फिर आपको भेज दिया जा रहा है काउंटर पर कि आप जाइए इस काउंटर पर चल जाइए। हम लोग को 13 नंबर पर भेजा गया। 13 नंबर में जाने के बाद फिर वहाँ सब कुछ एंट्री हुआ, साइन वाइन हुआ, LTI वगैरह लिया गया। और उसके बाद सबसे पहले हम लोग को भेज दिया गया यूरिन टेस्ट के लिए कि जाइए आप यहाँ जगह इस जगह चले जाइए इतने रूम नंबर में, और जाके आप यूरिन टेस्ट दीजिए। उसके बाद हम लोग यूरिन टेस्ट दिए, और उसके बाद फिर कुछ देर वेट करने के लिए बोला गया। उसके बाद फिर हम लोग का सेकेंड चेस्ट एक्सरे हुआ। तो चेस्ट एक्सरे हुआ, उसके बाद फिर काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ गया। उसके बाद फिर लगभग 3-4 घंटा हम लोग को इंतजार करना पड़ गया। तो उसके बाद फिर हम लोग का आई टेस्ट हुआ वहीं पर, फिर हार्निया टेस्ट हुआ। उसके बाद फिर वहीं पर फाइनल हम लोग का रिपोर्ट बन गया, और वहीं सारा कुछ फॉर्म वॉर्म भरवाया गया। और उसके बाद फिर हम लोग को साइन करने बोला गया, LTI लगाने बोला गया। तो उसी टाइम हम लोग जैसे ही साइन करने सर बोल रहे थे, और LTI लगाने उसी क्रम में हम लोग देख लिए कि क्या क्या रिपोर्ट बना हुआ है। तो उसी में हम लोग देख लिए कि फिट फॉर C2 मेडिकल। तो फिर उसके बाद बस यहीं तक हम लोग का कंप्लीट हुआ। बस यही है सर। चलिए आप होंगे, थोड़ा सा बस इसको हम समराइज कर देते हैं, आप लोग के लिए क्लियर हो जाएगा, और आपका मन में जो जो डाउट है वो चीज हो जाएगा। आप बताइएगा, उसके बाद हम बताएं। थोड़ा आप इधर आ जाइए। आप बोलिएगा, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि कुछ एरर है सर्टिफिकेट में, तो उसके लिए क्या करना है, जल्दी से बोलिए। मेरा हमारे ये डॉक्यूमेंट्स में हमारा एक प्रॉब्लम हो गया था। जैसे फॉर्म अप्लाई करते के समय हमने ग्रेजुएशन का डेट ऑफ पासिंग ईयर और डेट ऑफ इंटर का पासिंग ईयर दोनों सेम हो गया था। तो इस वजह से वहाँ पर बोला गया कि इसके लिए आपको एफिडेविट लगेगा। तो फिर हम सोचे कि घर आने से थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो फिर हमारा गुवाहाटी में ही दिया था, तो वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए और वहीं से बनवा लिए एफिडेविट, और फिर जमा दे दिए। फॉर्मेट फिर वहीं से बता दिया गया था, ऑफिस में बता दिया गया था ऐसे ऐसे फॉर्मेट लगेगा, आपको ऐसे करा लेना। अच्छा, ऐसा तो कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ सिर्फ आई टेस्ट कर रहे थे। उसके बाद वहीं पर उसी चैम्बर में बैठे हुए थे सर, दूर से ही मतलब बोल रहे थे कि आप अपना ओपन करिए, और उसके बाद फिर चेक कर रहे थे। और मतलब दूर से ही नॉर्मल हो रहा था, मतलब एकदम पास से नहीं। मतलब ओपन करने के बाद बोल रहे थे कि आप सर ऐसे घुरा के एक बार खांसिए और इधर घुमा के खांसिए, और उसके बाद बस ओके कर दे रहे थे, मतलब टच करके कुछ नहीं।
ही जो प्रोसेस हो जा रहा था, बाकी नॉर्मल ही हो रहा था सब, उतना टेंशन लेने का दरकार नहीं है आप। ये मतलब क्या है कि आपका कितना दिन का में गैप लग रहा था इसमें डीबी और मेडिकल में? लगले डीबी मतलब एक दिन के ही लगातार पहले आपका डीवी होगा, डीवी के बाद मेडिकल होगा, और मेडिकल में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, केवल आधार कार्ड का ही बस बस आधार कार्ड। डीबी में जो अपना जो भी जनरल मार्कशीट जितना कुछ आप फॉर्म में अप्लाई किए हैं उस सब मार्कशीट को अपना ले लेना है, ओबीसी एससी एसटी का वो वाला सर्टिफिकेट ले लेना है, और आधार कार्ड तो लेके जाना ही है। साथ में अब 2-3 अपना आईडी स्टार ले लीजिएगा। फोटो कितना लेके जाना है? अच्छा, फोटो अगर आपको 4 मांग रहे हैं तो आप 8 ले लीजिए, डबल ले लीजिए फोटो। और तो इसमें और भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जिनका चश्मा लगा हुआ था उनके लिए सर मांग रहे थे कि जो जहाँ से आप चश्मा बनवाए हैं तो उसका कागज़ लेते आइए, मतलब जो डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्रिप्शन में मेंशन किया कागज़, तो उसका कागज़ मांग रहे थे वहाँ, वो कागज़ लाने पर उनको ठीक जल्दी हो जा रहा था, वहाँ मांग रहे थे कागज़। तो हमारा तो था तो हम आए वहाँ लेके गए। ये मतलब कोई भी दिक्कत वाला बात आपका नहीं है। अगर आपको बस आप रिटर्न इसलिए कह रहे हैं ना कि आपको वहां से बढ़िया तरीका से जाना है, अपना अटेम्प्ट को अच्छा से देना है, और वहां कोई भी आपको दिक्कत जरा सा भी कुछ भी आपको वहां पे नहीं होने वाला है। पहले आपका डीवी होगा, फिर मेडिकल होगा, सब कुछ आपको दिखा दिया है, और इनका भी आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाई दिया होगा जब वीडियो चल रहा है इनका, जो जब इनका डीवी और मेडिकल हुआ था सब आपको स्क्रीनशॉट वीडियो में दिखाई दे रहा था, हम लगा दिए इसमें आपका। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो से आपको अच्छा मोटिवेशन मिला होगा, टेंशन नहीं लीजिए, आराम से जाइए और इस बार सिलेक्शन ले लीजिए, बहुत अच्छा मौका है आप लोग के पास। धन्यवाद सभी को, लव यू ऑल।